एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, उसका एक वर्कर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की क्रिकेट मैच के दौरान ग्राउंड में घुस गया। उसका बंदा पिच पे पहुंचता है, रवि राजेंद्रा के, वो उसके चेहरे के ऊपर खौफ था कि पता नहीं अब मेरे तरफ ये आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है, क्या करने आ रहा है। मुझे माइंड सेट की समझ नहीं आती। देखें, इसे आप लोग जहालत कह सकते हैं, अनएजुकेटेडनेस कह सकते हैं कि साद रिजवी की तस्वीर लेके ग्राउंड के दौरान चलते हुए मैच में लेके चले जाना। मिलिटेंट पार्टी ये वो पार्टी है जिसकी हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर पाबंदी भी लगाई रखी है। इसके बहुत सारे जो लोग हैं वो शेड्यूल 4 के अंदर भी हैं। इन सब के पासपोर्ट कैंसिल करने चाहिए। साद रिजवी से कुफर डरता है। अच्छा। और इंशाल्लाह साद रिजवी ने ऊपर आना है। अच्छा। और इंशाल्लाह कुफर को लरजाना है। तो फिर आप किस चीज के लिए भागे हो, दौड़े हो और अपनी बदनामी करवा रहे हो, हमारी भी बदनामी करवा रहे हो। थोड़ा सा भी कोई वाकई आप ये कह लें कि इस एक थप्पड़ भी अगर ये बंदा मार देता था, हमारी 29 साल की मेहनत, हमारा करोड़ों का बजट, अरबों का, करोड़ों डॉलर का बजट जो था वो सारा मट्टी में मिल जाना था। हम लोग बेइज्जत हो जाते हैं पूरी दुनिया के सामने, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते हैं। ये उस वक्त एम्बैरेसिंग है जब आपके मुल्क के बारे में ऑलरेडी भारत का जो मीडिया है वो ये तासुर दे रहा है। ऑलरेडी ये डर का माहौल है कि भाई जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर अटैक हुआ था, कहीं दोबारा से जो है मिलिटेंट अटैक ना हो जाए। इंडिया ऑलरेडी इस पे काम करा। अब इंडिया तो नहीं आया था ना ये इमेज हमारी पोर्ट्रे करने। पहले हम टीटीपी से तंग हैं, बलोच मिलिटेंट से तंग है, फिर ये सॉफ्ट मिलिटेंट्स हैं, ये सामने आ गए। ऑलरेडी आप देखें कि मजहब के नाम से मुसलमानों को पूरी दुनिया में बदनाम किया जाता है। आप देख लें, आप किसी भी दूसरे मुल्क में चले जाएं, जब आप कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो हमारा तो इमेज इन्होंने ऐसा बनाया है कि ये एक दहशतगर्द मुल्क से आए हैं। ये सॉफ्ट मिलिटेंट है, लेकिन ये इनका प्रॉब्लम यह है कि ये ऐसी सोचों को पैदा करते हैं जो रेडिकल हैं, जो कल को गन भी पकड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये इसको बड़ी अनमिच्योर सी हरकत समझूंगा, क्योंकि एक तो बात ये है कि एक तो पहले हमारा इमेज बड़ा अजीब सा क्रिएट किया हुआ है, पूरी दुनिया में समझती है कि वहाँ पे हम सेफ नहीं हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आए हैं, खेल रहे हैं। बट एक ऐसी गलती होती है इंसान के पास जिससे फिर वो टैग लग जाता है। वो कहते हैं जी यहाँ पे जो है वो हम पे अटैक हो जाएगा, इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे, वो बात जिद रहा और नहीं भी आया। और साथ ही अगर देखिए तो हमारा एक पॉलिटिकल बंदा, जिसको वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको बैन किया हुआ है, जिनके इश्यूज होते हैं, जिन्होंने मोटरवे बंद की हुई, जिनके मतलब डिफरेंट एहतजाज होते रहते हैं, उसका बंदा पिच पे पहुंचता है, रवि राजेंद्रा के, वो उसके चेहरे के ऊपर खौफ था कि पता नहीं अब मेरे तरफ ये आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है, क्या करने आ रहा है। और ऊपर से तस्वीर उठाई हुई है। मतलब कि पहली बात तो ये है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। और अगर आप मैच देखने जा रहे हो तो आप इतनी चवल मारोगे जहाँ पे हमारा मतलब कि आपने क्या ठेका उठाया हुआ है कि पाकिस्तान की इज्जत जो है उसको खुद ही नीलाम कर देना है। हम दूसरों पे लाके दूसरे ये कह रहे हैं, इंडिया वाले ये, और भाई हम खुद क्या कर रहे हैं अपने कंट्री के साथ। सही बात है। अगर हम सच बोलेंगे, सच कहेंगे कि ये यार गलत है, तो कहेंगे कि यार आप क्या कर रहे हो। बात वो नहीं है, बात यह है कि जो सच होता है वो सच होता है, उसको मानना, उस सच को तब्दील करना। ठीक है, अगर सारी सियासी पार्टीज की बात करें, देखिए सबको पूरे साल मौका मिलता है, वो अपनी लीडर की तस्वीर लेके पाकिस्तान में निकल सकते हैं, अपनी सियासी रैलियां कर सकते हैं, अपने सियासी जलसे कर सकते हैं। इंडिया में भी मैचेस होते हैं, इंडिया में भी ओडीआई हुआ था, इंडिया में इतने बड़े होते हैं, वहाँ पर तो हमसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन कभी किसी ऑडियंस ने हरकत की है कि अपनी जो है लीडर की तस्वीर लेके इंटरनेशनल खिलाड़ियों की तरफ भागना शुरू कर दिया। ऑलरेडी ये डर का माहौल है कि भाई जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर अटैक हुआ था, कहीं दोबारा से जो है मिलिटेंट अटैक ना हो जाए। इंडिया ऑलरेडी इस पे काम करा। अब इंडिया तो नहीं आया था ना ये इमेज हमारी पोर्ट्रे करने। ये तो मतलब सामने वाले को बिल्कुल भी नहीं समझता आप अपने मुल्क के साथ क्या करो, आप अपने मुल्क की इज्जत के साथ। वही ना, खुद ही दुश्मन बने बैठे हैं ना। हम तो इल्जाम ठहरा देते हैं, इंडिया ने ये कह दिया, इंडिया ने वो कह दिया, इंडियन मीडिया ने ये कह दिया। ओ भाई उन्होंने जो कह दिया, हमने क्या किया। अगर हम ग्राउंड में अगर तस्वीर लगाते हुए भागेंगे खिलाड़ियों की तरफ, खिलाड़ी डर के माहौल के मेरी तरफ क्यों आ रहा है, तो इसमें हमने खुद ही ठेका उठा लिया ना खुद को बदनाम करने का। फिर कहेंगे जी इंडियन मीडिया ने ये कर दिया, अमेरिका का हाथ है। और भाई किसी का हाथ हो ना हो, हमारा खुद का हाथ है कि हम कहीं पे भी मौका नहीं छोड़ते कि किसी ना किसी का दाग धब्बा हम पे लग जाए। और फिर जब उस दाग धब्बे को डिस्कस किया जाए, फिर कहा जाता है कि इसको छुपाया जाए। और भाई क्यों छुपाया जाए, जो पॉइंट है उसको डिस्कस किया जाए, उसको रोका जाए, उस चीज को खत्म किया जाए। कहा जाता है ये सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी है, हमने खंदकें बना दी हैं, हमने इतने टोए बना दिए हैं, हमने ये बना दिया, यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। भाई वो गया ना ग्राउंड के अंदर, पहुंचा, पिच के ऊपर पहुंचा, उसके पास तस्वीर थी, कोई और ऐसा हथियार नहीं था। अब वो डरेंगे। अब ये जब वो भागता हुआ आ रहा है और एक तस्वीर लहराता हुआ आ रहा है,
अब क्रिकेटर को क्या पता कि ये कौन है। अब वो थोड़ी ना साद रिजवी को जानते हैं कि ये कौन है। मतलब कि ये नॉन मैच्योर हरकत है, इससे क्या है इमेज खराब होता है। मतलब कि दुनिया में इस टाइम हमें ऐसा फूंक फूंक पे कदम रखना चाहिए ताकि हमारा मुल्क का इमेज बेहतर हो, हम बेहतर करवा सकें। बेहतर करने की बजाय हम रोज कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा इमेज खराब चला जाता है। आपने भी मैच देखा है, मैंने भी मैच देखा है कि अंदर भी हजारों हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान जो वो ड्यूटियां दे रहे होते हैं, तो कैसे ये बंदा जो है वहां से पलक झपकते हुए वहां से निकला, इसने खंदक क्रॉस की और अंदर चला गया। थोड़ा सा भी कोई वाकई आप ये कह लें कि इस एक थप्पड़ भी अगर ये बंदा मार देता था, हमारी 29 साल की मेहनत, हमारा करोड़ों का बजट, अरबों का, करोड़ों डॉलर का बजट जो था वो सारा मट्टी में मिल जाना था। और दूसरी सबसे ठीक है, पैसा तो आने जाने वाली चीज है, जो हमारी रिस्पेक्ट थी, जो हमारी ऑनर थी, जो कि हमने 29 साल बाद और पिछले 1.5 साल से हम लोगों ने एक मुसलसल एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल के बाद हमने इनवाइट किया और हमने कॉन्फिडेंस में लिया दूसरी जितनी बड़ी टीमें थी कि आप पाकिस्तान में आए, हम आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। और उसके बाद अब ये देखें, अब इसमें आप इंडियन मीडिया में देखिएगा, उन्होंने तो जारी बात है चलाना है। अब उन्होंने ये बात की थी और उनको तो ये मुद्दा मिल गया कि आपके पास आपकी एक मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी का बंदा स्टेडियम के अंदर गया हुआ, अगर यही बंदा स्टेडियम के अंदर गया हुआ, उसके पास वहीं से किसी से कोई चीज उठा लेता, कोई वो बाजे लेके फिर रहे होते हैं, कोई डंडा लेके फिर रहे होते हैं, कोई कुर्सी उठा के लेके अंदर चला जाता। अगर कोई फैन, क्रिकेट का फैन अंदर जाता तो वो बात कुछ और होती है। आप देखें कि आप एक रिलीजियस पार्टी को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, आप साद रिजवी की तस्वीर लेकर अंदर चले गए। ऑलरेडी आप देखें कि मजहब के नाम से मुसलमानों को पूरी दुनिया में बदनाम किया जाता है। आप देख लें, आप किसी भी दूसरे मुल्क में चले जाएं, जब आप कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो हमारा तो इमेज इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि ये एक दहशतगर्द मुल्क से आए हैं। हमारे माथों पे सो कॉल्ड लेबल लगा दिया गया है कि पाकिस्तान दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। मैं कहती हूँ आप शुक्र अदा करें अल्लाह का कि कोई हादसा पेश नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही है ना। देखें अब, हाँ ये बहुत बड़ा, आपने बहुत बड़ी अच्छी बात की है कि अगर कोई क्रिकेट का फैन जो है वो चला जाता, वो को बैट लेके जाता, वो को कॉपी लेके जाता, बॉल पेन लेके जाता, ऑटोग्राफ लेने के लिए, सेल्फी के लिए जाता, इट विल बी कंपनसेटेबल। लेकिन ये तो किसी सूरत टॉलरेटेबल ही नहीं है ना कि वो एक मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी जिसे रियासत खुद कहती है, और रियासत ने 12 दफा उस पर शेड्यूल 4 में उसके, आप एक ही पार्टी है इस वक्त टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान को तो छोड़ दो, उसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी है जो कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, उसमें सिर्फ ये एक पार्टी है जिसके अभी तक भी बहुत सारे लोग जो है शेड्यूल 4 में अभी भी मौजूद है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। अब ये इस बंदे ने, मैं कहता हूं कि आप ये कह लें कि बम शेल जो था वो हमारे ऊपर फट गया है। दोस्तों, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच जो रचिन रविंद्र है, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर है, हिंदू है, बेंगलोर से ताल्लुक़ रखते हैं। तहरीके लब्बैक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह से आप कह सकते हैं। उसका एक मेंबर रचिन रविंद्र के पीछे दौड़ा और ऐसा कुछ हुआ दोस्तों कि अब जो भारत ने डिसीज़न लिया था ना कि पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, भारतीय प्लेयर्स को बहुत ही अच्छा लिया। जब इनके साथ ऐसा हो सकता है तो पता नहीं भारत के प्लेयर के साथ तो कुछ भी हो सकता था। जी हाँ दोस्तों, जाहिलियत की हद होती है। मतलब आप मैच चल रहा है, आप बीच में अपने तहरीके लब्बैक जो पार्टी है उसके कोई अध्यक्ष होंगे, उसकी फ़ोटो लेके वहाँ पर दौड़ा पीछे। कल को इस पे कुछ भी हो सकता था। मान लीजिए उसने कुछ किया नहीं, लेकिन अगर उसके पास कुछ होता और पहुँच कुछ कर दिया होता तो बेचारे रचिन रविंद्र का क्या होता। और मेरे ख्याल से जो पाकिस्तानी क्रिकेट का जो भविष्य है ना, उसका तो पता नहीं बेलगर हो जाता। और दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलता हूँ आपके लिए बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।